करके बता। अभी तो 5 घंटे बस निकलने में। हाँ तो ठीक है ना, तब तक काम करो, तुम लोग डिपो पे पहुंचो, जो भी सामान है खाने पीने का व्यवस्था करते हैं आगे। खाने का थैला बनाओ ना। हाँ हम बना देते हैं, और आप दोनों कपड़े बदल लीजिए, थोड़ी अच्छी वाली पहनना। माँ शादी में थोड़े ना जा रहे हैं प्लीज ना अच्छी वाली पहनना। माँ आप जाओ कपड़े बदलो, तब तक हम ये सब देख लेते हैं, खाने का एक डिब्बा बनाते हैं और सारे मसाले रख लेते हैं उनके। अबे रुक जाओ। चलो। अबे रुको ना, क्या हड़बड़ी मचा रखी है। 3 बजे की बस है, 5 घंटा अभी बीच में। और भैया जी बोले हैं कि भाभी जी को लेकर सीधा बस अड्डे आएंगे, तो तब तक व्यवस्था कर लें। पानी, चिप्स, ये सब हाँ, लेना ये सब है। भर लेते हैं ना। टाइम तो लगेगा ना, चलो। चलो तो बस का भी देख लेते हैं, कौन सी बस है, कहाँ आ रही है। बस स्टैंड अभी भाभी, मतलब ये वही लड़की है। हाँ बोलो। आज 3 बजे बसनी बस स्टैंड आ जाइएगा और अपनी आंखों से उस लड़की को देख लीजिएगा, आपको सारे सबूत मिल जाएंगे। महादेव, बस इसी दिन का इंतजार था हमको। समधन जी फोन करके काहे बुलाई? क्या हुआ समधन जी, इतनी हड़बड़ी में काहे बुला लिया आप? घर में सब कुशल मंगल है ना? हमारे बिट्टू तो ठीक है ना? अब तक तो सब ठीक है, अब आगे सब आपके हाथ में। मतलब हम समझे नहीं। अरे हम सुने कि आप लखनऊ जा रही हैं, बड़े से रेस्टोरेंट में खाना बना रहे। बधाई हो समधन जी। अरे हमारा मुरली बेटा प्रयागराज से बस में आया है, आपकी बेटी को भी साथ में लेके जाने के लिए बोल रहा था, लेकिन हम साफ मना कर दिए। हम बोले ना, हमारी बहू बस से नहीं जाएगी। आप तो जानती ही हैं ना, औरतों के लिए बस में सफर करने में कितनी दिक्कत होती है कि नहीं? इसलिए हम क्या कह रहे थे समधन जी, अगर 15 लाख का इंतजाम हो जाता तो आपकी बेटी के लिए एक बढ़िया सी गाड़ी हम खरीद लेंगे। हाँ, कमरा, गाड़ी सब मिला करके बस 15 लाख में हो जाएगा। इसकी मार तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दहेज एक लालच है और लालच कभी खत्म नहीं होता। आज 2 लाख मांगे, कल को 5 लाख मांगेंगे, फिर 10 लाख मांगेंगे। बुरा मत मानिएगा समधन जी, लेकिन आपने जो पहले 15 लाख लिए थे तो यही हिसाब जोड़ा था ना कि बच्चों के लिए गाड़ी लेंगे, टीवी लेंगे, एसी लेंगे और एक कमरा भी बनवाएंगे। उसमें से काका लिए आप? अरे वो सब तो शादी में खर्चा हो गया। शादी का दोनों तरफ का खर्चा तो हम ही किए थे, आपका तो कोई खर्चा नहीं हुआ। अरे समधन जी, दिक्कत क्या है? आपको तो सारा पैसा मिलने ही वाला है वो लखनऊ से। अगर उसमें से थोड़ा सा पैसा आप अपने बच्चों के लिए दे देंगे। समधन जी, आपको किसी ने गलत खबर दी है। हम सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहे हैं और वो भी पैसे के लिए नहीं। क्या बात कर रही हैं समधन जी? पैसे की बात कर रहे हैं तो एकदम मुकर रही हैं आप। इतनी दूर जाएंगे, पैसा कैसे नहीं मिलेगा? हम किसी की मदद करने के लिए जा रहे हैं समधन जी। समधन जी, हमको लगता है हमको पहले ही 15 लाख का दहेज नहीं देना चाहिए था। कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे वो दहेज नहीं था, एक सामाजिक व्यवहार हो। सामाजिक व्यवहार के नाम पे ही ये सब खेल होता है समधन जी। और हमारे जैसे माँ बाप समझते हैं कि हम हमारे बच्चों की खुशी के लिए कर रहे हैं सब। हाँ तो अब बच्चों की खुशी के लिए तो किया है आपने ये सब। बचपन से लेके आज तक मुरली को पढ़ा लिखा के प्रोफेसर बनाने में लाखों खर्चा किए हैं हम। अगर आपने भी अपनी बेटी को पढ़ाया लिखा होता, वो भी आज प्रोफेसर होती। तो अपनी अनपढ़ बेटी को हमारे पढ़े लिखे बेटे के गले में बांधिएगा तो कुछ तो समझौता करना पड़ेगा ना आपको। मानते हैं समधन जी, हम हमारी बेटी को ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं पाए, लेकिन इसी के लिए तो आपको 15 लाख दिए थे ना।
यही सोचकर कि हम हमारी बेटी को स्त्रीधन दे रहे हैं। हम तो यही सोच रहे थे ना कि हमारी बेटी के सुख और समाधान के लिए हम साधन जुटा रहे हैं, लेकिन आपने उन पैसों में हमारे बिट्टो के लिए कुछ भी नहीं लिया और ऊपर से और पैसे मांगने आ गई है। शादी से पहले तो ऐसे तेवर नहीं थे आपके समधन जी। आपने भी कहाँ बताया था कि हमारी बेटी की सहूलियत के नाम पर आप 15 लाख रख लेंगी और ऊपर से 15 लाख और मांगने आ जाएंगी। सच कहे समधन जी तो हमें मुरली बेटे पर और हमारी बिट्टो पर पूरा भरोसा है। वो अपने दम पर अपनी सुख सुविधा और बाकी सब जुटा ही लेंगे और उसके बावजूद उनको जरूरत पड़ी और उन्होंने हमसे मांगा ना तो हम खुशी खुशी दे देंगे। बहुत बड़ी गलती कर रही हैं समधन जी। गलती तो हम पहले ही कर चुके हैं समधन जी। सबसे पहले तो हम मुरली बेटा और हमारी बिट्टो से माफी मांग लेंगे और उनको बता देंगे कि ये शादी दहेज लेकर हुई है। ताली एक हाथ से तो नहीं बजती ना। अगर हम दहेज देने की गलती नहीं करते तो आपसे भी दहेज लेने की गलती नहीं होती। हम भी दहेज के खिलाफ ही थे। अगर हमारे बच्चों को पता चलता ना तो वो ये शादी कभी नहीं होने देती। हमको पूरा विश्वास है अगर मुरली बेटे को पता चलता तो वो भी ये शादी कभी नहीं करता, लेकिन हम कमजोर पड़ गए। हमने सोचा कि अपनी बच्चों की खुशी के लिए कर रहे तो हम हमारे बच्चों के साथ झूठ बोले हैं, लेकिन अब हमारी समझ में आ गया समधन जी कि दहेज देकर बच्चों की खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। समधन जी मुरली बेटा अभी ढाबे पे ही है। हम अभी जाकर उनको बता देते हैं कि ये शादी दहेज लेकर हुई है। आप भी चलिए ना हमारे साथ, हम अपनी अपनी गलती सुधार लेते हैं। आइए। देखिए समधन जी, बच्चों को बीच में घसीटेंगी तो उनको तकलीफ होगी, ऊपर से शादीशुदा जिंदगी तबाह हो जाएगी उनकी। अब जो होगा सो देखा। हम इस बात को यहीं इसी जगह खत्म करते हैं। अब जो कुछ भी हमारे बीच में लेन देन हुआ है वो हो गया, अब आगे नहीं होगा, ठीक है? आप बस बच्चों की खुशी के लिए हमसे वादा कीजिए कि ये बात किसी और से नहीं करेंगी। लेकिन जब आई थी आप तो आपने कहा था कि हमारी बिट्टो अभी तक ठीक है, इसके आगे का नहीं बता सकते। क्या मतलब हुआ उसका? अरे वो तो कहने के लिए कह दिए थे, छोटी सी बात को से खाली दिल पे मत लीजिए। अरे आप हमको बहुत गलत समझ रही हैं समधन जी। अरे आपकी बेटी हमारी भी तो बेटी है ना, उनका ख्याल हम नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? अब देखिए जो कुछ भी हुआ वो सबको भूल जाइए। हाँ? चलते हैं। हे महादेव, हमसे जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब उसका असर हमारी सहाना बिट्टो पर मत पड़ने देना और हमारी तीनों बेटियों को हमेशा खुश रखना।